कालू कौवा बहुत आलसी था। उसे कोई भी काम करने में बहुत आलस आता था। कालू कौवे के इस आलसीपन से गौरी कौवी बहुत परेशान थी। एक दिन गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। एक दिन गौरी कौवी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा तो वह अपनी माँ से बोली, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं क्या करूँ माँ? माँ, आप कुछ तो करो वरना मैं मर जाऊंगी माँ। फिर गौरी की माँ बुलबुल डॉक्टर को वहाँ बुलाती है। बुलबुल गौरी की जांच करके गौरी की माँ से कहती है, आपकी बेटी गौरी माँ बनने वाली है और आप नानी, बधाई हो आपको। गौरी की माँ बहुत परेशान होती है और गौरी से कहती है, गौरी, अब तू माँ बनने वाली है तो अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। ये सुनकर गौरी बहुत हैरान थी और वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। कालू तो बहुत आलसी है, कुछ काम नहीं करता, तो मैं अकेली इन बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगी? लेकिन गौरी, मेरी बेटी, तू तो जानती है कि मैं एक गरीब और लाचार माँ हूँ। मैं तेरा पेट ही बहुत मुश्किल से और मेहनत करके भरती हूँ, फिर तेरे बच्चों का पेट मैं कैसे भर पाऊंगी? माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं पेट से हूँ, वरना मैं आपके पास कभी नहीं आती माँ। मैं अपने बच्चों का बोझ आप पर कभी नहीं डालूंगी, मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। फिर गौरी की माँ उसे कुछ पैसे और अनाज देकर विदा कर देती है। फिर गौरी अपने दिल पर पत्थर रखकर और वो अनाज लेकर अपने पति कालू कौवे के घर चली जाती है। गौरी के पास ढेर सारा अनाज देखकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और गौरी से कहता है, तुम आ गई गौरी, मुझे माफ कर दो। अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं कुछ न कुछ काम कर लूंगा। फिर गौरी दोनों के लिए खाना बनाती है और कालू को परोस देती है। फिर गौरी कालू से कहती है, कालू जी, मुझे आपको कुछ बताना है। कालू, मैं पेट से हूँ और आप पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। गौरी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन कालू, मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। मगर गौरी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए बहुत मेहनत करूँगा। कालू, एक तो हम पहले ही बहुत गरीब हैं और ऊपर से आप कुछ कमाते नहीं हो सकता है एक दो दिन तो आप कमाने भी चले जाए, लेकिन तीसरे दिन आप फिर सो जाएंगे। हमेशा आप ऐसा ही करते हो, इसीलिए मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती। मैं जैसे ही अंडा दूंगी आप इसे कहीं और छोड़ आना। गौरी की जिद के आगे कालू कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी एक प्यारा सा अंडा देती है। वहीं दूसरी तरफ उस जंगल में रहने वाली टुन्नी चिड़िया भी एक अंडा देती है। कालू, जैसा तुमने वादा किया था कि तुम ये अंडा कहीं और छोड़कर आओगे, तो अब जाओ और इस अंडे को छोड़कर आओ। गौरी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी मैं कैसे जाऊंगा? नहीं नहीं कालू, यही सही समय है। आप इस अंडे को किसी और के घोंसले में रखकर तुरंत वापस आ जाना। कालू कौवा ना चाहते हुए भी उस अंडे को ले जाता है। अंडे को लेकर कालू कौवा जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर टुनटुनी के घोंसले पर पड़ती है। उस घोंसले के पास कोई भी नहीं था। वह तुरंत उस घोंसले के पास जाता है और अपना अंडा वहां रख कर चला जाता है। कुछ समय बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर अपने घोंसले में आई तो देखा उसके घोंसले में तो 2 अंडे हैं। ये देखकर वह कहती है, अरे, ये कैसे हो गया? मैंने तो एक ही अंडा दिया था, फिर ये दूसरा अंडा मेरे घोंसले में कैसे आ गया? टुनटुनी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसका पति बंटी कबूतर आता है। फिर टुनटुनी अपने पति से कहती है, बंटी जी, मैंने तो सुबह एक ही अंडा दिया था, लेकिन अब हमारे घोंसले में 2 अंडे हैं, ये कैसे हो सकता है? टुनटुनी, लगता है तुमने सुबह 2 ही अंडे दिए होंगे, एक अंडा घोंसले में नीचे चला गया होगा। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इस जंगल में ज्यादा बारिश होने की वजह से टुनटुनी और बंटी अपने दोनों अंडों को लेकर वहां से दूसरे जंगल में चले जाते हैं। और अब गौरी की ममता जाग उठी थी और उसे अपना अंडा याद आ रहा था।
वो अपने पति से अपने अंडे को वापस मांग रही थी। गौरी, टुनटुनी और बंटी हमारे जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले गए हैं। अब तुम चाहे कितना भी रो लो, हमारा अंडा अब वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ टुनटुनी के दोनों अंडों में से दो प्यारे और मासूम बच्चे बाहर निकलते हैं। एक बच्चा तो टुनटुनी के जैसा था, लेकिन दूसरा बच्चा बहुत काला। लेकिन वो दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।